हाय, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म में रीडिंग को लेकर। ऑटिज्म में कुछ बच्चे साइट रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो इस वजह से हम उन्हें एक कन्वेंशनल वे में जैसे रीडिंग सिखाना है उस तरह से नहीं सिखाते हैं। यानी कि उन्हें फोनिक्स की इंट्रोडक्शन या फोनोग्राम्स के बारे में बताना, डायग्राफ्स के बारे में बताना या ब्लेंड्स, ये सब चीजें वो मिस कर जाते हैं जो कि बहुत जरूरी रहती हैं बच्चे की रीडिंग को डेवलप करने में। What says म? What says क? What says a? What says स? रीडिंग स्किल्स को हम डेवलप करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों को फोनिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि फोनिक्स जो है वो एक डोरवे का काम करता है बच्चों की रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में। हर एक बच्चा साइट रीडिंग नहीं कर पाता है, तो हमें जो बच्चे साइट रीडिंग करते भी हैं या जो नहीं करते, सबको फोनोग्राम्स के इंट्रोडक्शन देना, फोनोग्राम्स के बारे में बताना और उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। This A T. Make the word fat. Good. Make the word man. Very good. Make the word hat. Good. एक ट्रेडिशनल वे में बच्चों को सिखाना कई बार मुश्किल होता है, तो हम कुछ ऐसी चीजें चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं। उन्हें क्रिएटिविटी की जरूरत है कि आप क्रिएटिव बन के कुछ चेंजेस करें जिससे कि आपका बच्चा उन्हें इजीली सीख पाए। With the object starts with R. Object starts with A. Apple. And good. The object starts with M. Good. सबसे पहले जरूरत है करना है, क्या टीच करना है और किस ऑर्डर में हमें टीच करना है। यह जो एक चीज है इसको रखना पहले बहुत जरूरी है। Float. This is length. This is very nice. इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम पेशेंस के साथ काम करें, क्रिएटिव होके काम करें और अपने बच्चे के लेवल को समझकर उसके अकॉर्डिंगली उसको हम टीच करें। हमें ऑटिज्म में बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंस की जरूरत रहती है कि जब हम उन्हें टीच कर रहे हैं तो हम उन्हें ब्रेक करके सिखाएं चीज को, उन्हें अलग अलग चीजों की इंट्रोडक्शन दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसे बच्चे को शीप वर्ड हमें सिखाना है तो शीप को भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। SH for sure, SH says sure, EE, E and P। तो ये 3 पार्ट्स में हमने उस एक वर्ड को डिवाइड किया। हमें इसी तरह से उन्हें रीडिंग सिखानी है ताकि हर एक जो साउंड है उसकी नॉलेज उसको क्लियर हो। तो सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि हमारा बच्चा कैसा लर्नर है, क्योंकि ऑटिज्म में बच्चे 3 तरह से तीन वे में लर्निंग करते हैं। एक होते हैं विजुअल लर्नर, जो कि बहुत अधिक मात्रा में बच्चे जो होते हैं विजुअल लर्नर होते हैं, देखकर सीखना जिन्हें हम कहते हैं। उस मटेरियल को देखकर सीखना पसंद करते हैं क्योंकि वो विजुअल लर्नर है, देखने से उन्हें जो चीज है उसकी अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट है ज्यादा क्लियर रहता है। इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो होते हैं ऑडिटरी लर्नर। उन्हें चीज अगर बोलकर समझाई जाए, ओरली समझाई जाए, तो बच्चे जल्दी उस चीज को फॉलो करते हैं। हैंड्स ऑन लर्नर जो है वो बच्चे मटेरियल को देखकर, उसे टच करके, उसे छूकर, उसको फील करके ऐसे सीखते हैं। जो बच्चे हैंड्स ऑन लर्नर होते हैं उनके लिए जो मैग्नेटिक बोर्ड्स है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे मैग्नेटिक बोर्ड के साथ में जो बच्चे लेटर्स को ड्रैग करके लेके आना और उन्हें उनसे वर्ड्स बनाना और एक एक साउंड उन्हें बताना, तो ये चीज जो है बच्चों की रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में काफी हेल्प करती है। इसके अलावा हैंड्स ऑन लर्नर के लिए आईपैड एक बहुत अच्छा ऑप्शन कर बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहती है कि हमने कोई वर्ड को प्रेस किया और उसकी साउंड सुनकर बच्चों को आइडेंटिफिकेशन उससे रिलेट करना कि फॉर एग्जाम्पल एस से स,
A says A। तो इस तरह से जो है उन्हें एक आइडेंटिफिकेशन करवानी, लेटर्स की इंट्रोडक्शन देनी, ये बहुत जरूरी है। R M K N सबसे पहले हम कोई भी वर्ड है उसको हम एक तरह से नहीं टीच करेंगे। पहले उन्हें फोनोग्राम्स के बारे में बताना कि क्या फोनोग्राम्स रहते हैं, क्या वॉल्स रहती हैं, या क्या डायग्राफ्स क्या है, डिप्थॉन्ग्स क्या है, ये चीजें जो हैं, ये बच्चे को ब्लेंड्स क्या है, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करनी बच्चे को बहुत जरूरी है। लेकिन ये सभी कॉन्सेप्ट हम एकदम से नहीं करेंगे, इन्हें हम एक एक करके बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाएंगे। Yummy. Th. Good. F. Ch. Sh. Good. V. Nice. एक चीज जो रहती है इम्पोर्टेंट, बच्चे को रीडिंग अगर आप टीच करवा रहे हैं तो बच्चे इंटरेस्ट कम लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो है कुछ ऐसी चीजें शुरुआत कर सकते हैं। उन चीजों से आप स्टार्ट करेंगे जो चीजें बच्चे के इंटरेस्ट की हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को मिकी माउस पसंद है तो आप उसी कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चों को एनिमल्स बहुत पसंद होती हैं, आप एनिमल्स को यूज कर सकते हैं। कोई भी कार्टून कैरेक्टर आप ले सकते हैं जो बच्चे को पसंद है, और इजीली बच्चा उस चीज को इंटरेस्ट से जब पढ़ेगा या सुनेगा तो वो उसके लिए इजी हो जाएगा उस स्किल को, उस कॉन्सेप्ट को समझना जो हम उसे समझाना चाहते हैं। Sh sound in the beginning. Good. इसके अलावा हमारे बच्चों को बाकी जो उनकी एज ग्रुप के, पीयर ग्रुप के बच्चे हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, उनसे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उस तरह से रीड नहीं कर पाते हैं जैसे कन्वेंशनल वे में बच्चे करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है उनके लिए उस काम को इनकरेज करना, उन्हें मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी है। Give me the word she. Nice. Mess. Good. Shout. Nice. Lost. Stay. कि वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसे कुछ जो वर्ड्स हैं आप उसके साथ यूज कीजिए ताकि वो इस चीज के लिए मोटिवेट हो, वो उसको इनकरेज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज को स्टफ करना। आपने उन्हें लगातार 10-15 मिनट काम करवाया है बिठाकर और बच्चे ने किया भी है, तो आप उसको 5 मिनट्स तक उसी के साथ में उसको प्ले करने देंगे। जो भी उसको प्रेफर्ड, जो भी उसकी एक्टिविटी है वो आप उसको दे सकते हैं। वो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। चाहे बच्चा आपका 2, 2.5 या 3 साल का भी है तो आप उसके साथ में उसको रीडिंग के लिए बुक्स दे सकते हैं, साथ में उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए और साथ में फिंगर रखिए कि वर्ड्स को जहां जहां बच्चा आपका पढ़े उस चीज को पढ़े, उस पर ध्यान दे। आपका फिंगर रखना और साथ में उसके फिंगर रखवाना ताकि उसको पता चले कि ये वर्ड जो है इसको मुझे ऐसे पढ़ना है। इसके अलावा बच्चे के साथ में पढ़ना, जब आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ में आप भी पढ़े, ऊंचा पढ़े। अगर बच्चा नॉन वर्बल भी है तभी वो आपको जो है समझ रहा है, सुन रहा है, तो ये एक ऑटोमेटिकली उसमें वो रीडिंग स्किल्स डेवलप हो रही है। रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि बच्चा की वर्बल ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा नॉन वर्बल बच्चे भी रीडिंग सीख सकते हैं। The dash can fly. Bird can fly. This is a fish. Good. The dash is yellow. Good. The dash is wet. Good. इसके अलावा फोनिक्स और साइड वर्ड्स को आप इकट्ठे सिखा लें तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइड वर्ड जो है एक उनके कुछ बच्चों में रहता है कि बच्चे साइड वर्ड बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आप साइड वर्ड के साथ में अगर फोनिक्स सिखाते हैं, दोनों को इकट्ठा सिखाते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना साउंड्स को, वॉल्स को। This is it. B. A. G. Good. This is bag.
This is B. Very good. B. फोनिक्स को समझना उनके लिए इजी हो जाता है अगर हम उन्हें साइट वर्ड्स के साथ में सिखाते हैं। इसके अलावा रीडिंग को सिर्फ एक रीडिंग मानकर अगर ना सिखाएं, हम रीडिंग को रीडिंग मानकर ना सिखाएं, बल्कि उन्हें लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाएं कि उनके लिए फंक्शनल बना दें उस चीज को, कि देखो आपने ये कुछ पढ़ा, हमने उसमें से कुछ क्वेश्चन करना उसके बाद कि व्हाट ही वाज डूइंग या हु वाज ईटिंग। तो ऐसे फंक्शनल बनाना कि बच्चे को ये रहे कि इसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा जो है उस चीज को इंटरेस्ट से सुनता है। तो एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बच्चे में डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप उन्हें फंक्शनल यूज में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा रीडिंग करता है तो उसे फंक्शनल वे में यूज करना, इंस्ट्रक्शन उन्हें देना, लिख कर देना और उन्हें फॉलो करवाना, ये चीज जो है ये भी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा सैंड पर कुछ बनवाना, जो बच्चे टेक्टाइल लर्नर होते हैं, जो हैंड्स ऑन लर्नर, मैंने बताया था कि कुछ बच्चे हैंड्स ऑन लर्नर होते हैं, उनके लिए आप टेक्टाइल पर या सैंड पेपर पर कोई लेटर में ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, कटआउट्स दे सकते हैं। तो उससे जो है बच्चों को फॉर्मेशन समझना और उस चीज को बोलना साथ में, वो काफी इजी रहता है। एक टाइम पर हम एक ही कॉन्सेप्ट लेंगे, हम उन्हें एकदम से सब कुछ नहीं सिखाएंगे। अगर हमने फोनोग्राम स्टार्ट की है उसमें, तो पहले हम फोनिक्स सिखा रहे हैं उनको, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं या कॉन्सोनेंट्स भी सिखा रहे हैं, तो हम पहले कॉन्सोनेंट्स पे ही वर्क करेंगे। या वॉल सिखा रहे हैं तो वॉल्स पर ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है एक पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद ही अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं तो वो ज्यादा रहता है, अच्छा रहता है कि बच्चे एक कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर करेंगे, देन हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने उन्हें फोनोग्राम्स टीच करने हैं, तो फोनोग्राम्स उन्हें बहुत ही सिंपल वे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। टी, ए, के, ये जो फोनोग्राम्स है इजीली जो है बच्चा सीख जाता है। तो जैसे एम सेज म, ए सेज अ, के सेज क। तो ये जो चीजें हैं बच्चे को सिखानी, स्टार्टिंग में ऐसी चीजें, ऐसे साउंड इंट्रोड्यूस करवानी ज्यादा इजी रहता है बच्चे के लिए सीखना और आपको सिखाना। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेस में, अगर हम बोले उन्हें एक्सेस में एक वर्बल इनपुट मिल रहा है, उससे भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो हम बहुत ही लिमिटेड बोलेंगे, लेकिन बच्चे के साथ में वर्क करने में उन्हें नॉलेज देना बहुत जरूरी है कि हम किस पर वर्क कर रहे हैं या क्या चीज हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Starts from sh. Starts from the. Good. It ends with oh. Good. It starts with oh. Very nice. It ends with sh. Good. It starts with sh. उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताना कि ब्लेंड किस तरह से करना है, ब्लेंडिंग कैसे करनी है, सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। अगर कोई हमें एक पर्टिकुलर वर्ड लिखना है तो उसे किस तरह से हम डिवाइड करके लिखेंगे। Good. Nice. Very good. Good. Nice. इन सब के अलावा जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो है बच्चों की प्रेज करना, उन्हें इनकरेज करते रहना, उन्हें मोटिवेट करते रहना। आई होप कि ये टेक्निक्स आपके लिए हेल्प करेंगी आपके बच्चे की रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में।